जो एनटीए के अधिकारी जो इस घोटाले में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो और छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिले। कितने समय से आप ये सिर्फ नीट के स्टूडेंट नहीं, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है धरती पे। तो ये नीट के जो बच्चे हैं कुछ दिन बाद डॉक्टर बन जाएंगे और वो इलाज करते हैं। तो डॉक्टर भी कई तरह के होने लगे हैं, एक होने लगे हैं पीठ में कैंची छोड़ने वाले। तो हम चाहते हैं जो भगवान रूपी डॉक्टर होते हैं वो हैं, कैंची छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हम इनके समर्थन में आए हैं। ये सिर्फ इन 24 लाख विद्यार्थियों का सवाल नहीं, ये तो इनके साथ तो हो गया, इनके साथ तो हो चुका है। और सरकार इस पे सरकार अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे रही, सरकार कोई इंश्योरेंस नहीं दे रही। बच्चा क्या करेगा? और इनके अलावा जो बाकी बच्चे हैं सभी पेपर्स में बैठते हैं, वहाँ क्या है? तो सरकार को कुछ इस पे करना चाहिए, कुछ इस पे जवाब देना चाहिए और कुछ अच्छा अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो वही है, जैसे बैठे हैं बैठेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। देश भर में एक अलग ही माहौल बन गया है। बता दे, नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था, उसी के चलते वहीं जगह जगह छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें 24 लाख स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि उनका पेपर जो है लीक हुआ है वो एक बार दोबारा होना चाहिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, जहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजवर्धन। कहाँ से? मैं ऐसे झारखंड का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और जब हमने देखा कि यहाँ जो नीट के छात्र जो अपने मांगों के साथ खड़े हैं उन्हें पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी, शायद प्रशासन और सरकार ये चाहती नहीं कि वो अपने मांगों को रखे, तो आज हम उन छात्रों के समर्थन में खड़े हैं और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि वो नीट का एग्ज़ाम फिर से कराएं और छात्रों को न्याय दें। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हालांकि अब थोड़ा समय मांग लिया उन लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने समय मांगा है और लेकिन मना कर दिया कि दोबारा नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी करने वाला तो कोई नहीं होता हूँ, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता उन्होंने क्या जजमेंट दिया है। पर मेरी सरकार से ये मांग होगी कि सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे, सीबीआई जांच करे, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो कार्रवाई करें और साथ ही जो एनटीए के अधिकारी जो इस घोटाले में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो और छात्रों को जल्द से जल्द न्याय मिले। कितने समय से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? मतलब नीट एग्जाम की आपने दिया इस बार? नहीं, मैंने नहीं दिया। जो यहाँ छात्र आप बैठे हैं, आप उन छात्रों से लोगों के समर्थन में खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो यहाँ लगातार जो छात्र प्रदर्शन करना चाह रहे थे, क्योंकि वो एकत्रित हो रहे थे और पुलिस प्रशासन करने नहीं देना चाह रहा था, तो हम उन्हें आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन करें और न्याय की मांग करें। न्याय की मांग करने के लिए आप इनके समर्थन में आए हैं, ठीक है। और लोग भी मौजूद हैं और छात्र मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। कहाँ से? हाँ ठीक है भैया, बताएंगे आप क्या नाम है आपका? शशि कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। आपने एग्जाम दिया है? नहीं, मैं छात्रों के सपोर्ट में आया हूँ। छात्रों के सपोर्ट में आए। आपको क्या ऐसा लगा, थोड़ा सा आप जगह दे देंगे मुझे, क्या लगा कि आपको इनको समर्थन देना चाहिए? मेरा बस ये था कि ये जो नीट के स्टूडेंट हैं ना, ये सिर्फ नीट के स्टूडेंट नहीं, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है धरती पे। तो ये नीट के जो बच्चे हैं कुछ दिन बाद डॉक्टर बन जाएंगे और वो इलाज करते हैं। तो डॉक्टर भी कई तरह के होने लगे हैं, एक होने लगे हैं पीठ में कैंची छोड़ने वाले। तो हम चाहते हैं जो भगवान रूपी डॉक्टर होते हैं वो हैं, कैंची छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हम इनके समर्थन में आए हैं। इनके समर्थन में आप आए हैं तो क्या कुछ मांगे लग रही है, हो पाएंगी पूरी? क्योंकि सुनने में आया है कि कई लोग बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर भी उन्हें कंपनसेशन देने की कोशिश करी गई है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ ग्रेस मार्क का तरीका क्या था, फॉर्मूला क्या था इनका देने का? 720 में 720 नंबर कैसे आ सकता है किसी का? राजेंद्र बाबू थोड़े हैं ये लोग, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसा थोड़ी है ये लोग। आज देश की हालात ये है कि मतलब नरेंद्र मोदी जैसा सब लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बनना चाहेंगे क्या? पॉलिटिकल साइंस में आज तक ये सब्जेक्ट का नाम कोई नहीं सुना था, वो है। अब नीट को भी इन्होंने बर्बाद किया, जेईई मेंस को बर्बाद किया, बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन आउट हो जाता है। मतलब केवल क्वेश्चन लीक सरकार है क्या ये? अब नीट में अगर क्वेश्चन आउट होने लगेगा, आप देखिएगा एग्जाम से पहले बिहार में कई माफिया पकड़े गए थे, तो फिर ये एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं हुआ उसी समय?
जब विद्यार्थी पकड़े जाते हो, खुद कहते हो कि हम एक दिन पहले हमको क्वेश्चन मिल चुका था, तो एग्जाम रद्द कर देना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा कोटा एजुकेशन माफियाओं का, जो कोचिंग माफियाओं का हब है, उनका इसमें मिलीभगत है। अच्छा, क्या कुछ लगा ये नीट का जो रिजल्ट आया उसी टाइम ही आया लगभग, जब देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे? एक तरीके से ये बहुत बड़ी साजिश थी उस समय रिजल्ट देने का, कि पूरे देश का ध्यान चल जाए लोकसभा रिजल्ट पे, तब तक हम अपना खेल कर लें। लेकिन ये देश इस तरीके से झुकता नहीं किसी के सामने। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो मीडिया का एक बहुत बड़ा वक्त सरकार से मिल करके किस तरीके का आरोप किसानों पर लगाया, लेकिन किसानों ने अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को झुकना पड़ा। उसी प्रकार आज हम देख रहे हैं पूरे देश में स्टूडेंट जो हैं आंदोलन करने लगे हैं। आज पहले ही दिन हम लोग बैठे हैं, आप देखिए कल यहाँ कैसे भीड़ लग जाएगी। दिन प्रतिदिन ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेगा और एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन आपको दिखेगा। एनटीए के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, एनटीए जो है वो जो मेडिकल एग्जाम्स के मेडिकल छात्र होते हैं, उन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का एनटीए एंट्रेंस करवाता है, तो उनके खिलाफ यहाँ छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है। आपने दिया एग्जाम? नहीं, इनके सपोर्ट में? मेरी बहन ने एग्ज़ाम दिया था। बहन ने? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ और मेरी बहन अभी मध्य प्रदेश में, मैं वो नहीं आ पाई, इसलिए मैं उसका यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अपनी बहन के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो कैसा रहा उनका रिजल्ट? कैसा रहा? मैम 630 नंबर थे उसके। 630 नंबर थे। तो क्या उम्मीद है कि हो पाएगा? क्या मांगे आप? मैम देखिए, जो मतलब ये ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम, ये मतलब बहुत ख़राब था। जैसे भैया ने कहा कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है इस धरती पे। अगर यहाँ तो मतलब कि इतने सारे 67 बच्चों की बात हो रही है, एक अगर व्यक्ति उस पद पे चला जाएगा और गलत तरीके से ट्रीटमेंट करेगा, कई लोग को प्रभावित करेगा। तो यही है कि जो उस योग्य है, जिसने मेहनत की और योग्यता के दम पर अगर वहाँ पहुँच रहा है, तो बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति अगर वहाँ तक पहुँचा, थोड़ी सी मैडम वो है। और ये पैसे से सीट खरीद फिरोज जो चल रही है, इसके खिलाफ मैडम, और हम रीनीट की मांग करते हैं। कितना टाइम लगा था उन्हें प्रैक्टिस करते हुए, काउंसलिंग तैयारी करते हुए? इसकी चौथा साल था इस बार, चौथा साल। 4 साल से वो तैयारी। मैडम जैसे हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान है हमारे पिताजी, तो देखते हैं और इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद जब रिजल्ट देखते तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। बोलते कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी इससे अच्छा ही पढ़ाते ही नहीं, इससे अच्छा तुम लोग भी खेती कर लेते यार। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट बाद में ऐसा ही रहता है तो। और सिर्फ नीट का नहीं, जब नीट जैसी मतलब बड़े एग्जाम लीक हो रहे हैं, तो अभी नीट हो रहा है, फिर जेई होगा, फिर यूपीएससी होगा, ऐसे होंगे तो मैडम कैसे चलेगा हम लोग का? इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अपना इतना वेल्थ लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसा रिजल्ट आता है तो। बिल्कुल, देश का बहुत बड़ा एग्जाम है नीट एग्जाम। डॉक्टर को लोग भगवान के रूप में देखते हैं, वही उन्हीं के एंट्रेंस की तैयारी करें। बहुत से लोगों की चाह होती है कि वो डॉक्टर बने अपने लाइफ में। अब उनकी चाह यानी 24 लाख लगभग बच्चों की उम्मीद जो है वो खरी उतरती हुई नहीं आई नज़र। और वहीं अगर बात की जाए, जैसे जिन लोगों ने, एक सवाल मेरा है, जिन लोगों ने मतलब जिन्होंने क्लियर कर लिया है, अगर आप लोगों की मांगे एक्सेप्ट करी भी जाती हैं तो फिर उन लोगों के लिए भी कितनी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिसने मेहनत की है, अगर दोबारा भी होता है तो दोबारा बिल्कुल क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग। डरेंगे वही जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने मेहनत की है वो बिल्कुल नहीं डरेंगे। वो तो अभी भी सीना ठोक के कह रहे हैं कि आप एग्जाम करवा लीजिए। और डरेंगे वही जिन्होंने पैसे से खरीद के सीट ली है। सरकार से यही मतलब वो है कि बता दें सीट का मतलब प्राइस वाइज कितना है, बता दे, उस हिसाब से आदमी जमीन वमीन बेच के बिल्कुल वो कर ले, इंतजाम कर ले उसका। क्यों बिना मतलब को अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं? एक साथ बता देना कितना पैसा, इतनी सीट, इतने में सीट मिलेगी आपको, इतना पैसा दे दें, तो बस वही करें, घर और बेच के फिर वैसा ही करेंगे काम। अच्छा, सुनने में आता है बहुत से लोग, बच्चे जो वहाँ पर जैसे पेपर भी लेट आए थे तो उन लोगों को टाइम भी नहीं मिला एक्स्ट्रा, ऐसा भी कुछ रहा है क्या? मैडम एक बात बताइए, जब हम किसी सेंटर में जाते हैं, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं, हमको एंट्री नहीं मिलती और आपको मतलब कहें हम एक्स्ट्रा टाइम दें, ये तो आपकी गलती का भुगतान हम नहीं करेंगे। आपने जो गलती की इसका भुगतान आप कीजिए। जो वहाँ मतलब टीचर्स मौजूद थे, अगर ऐसा हुआ तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी रहेगा। बच्चे तो बच्चे, यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिओम दुबे। कहाँ से आए आप? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ। कन्नौज से इतनी दूर से, इतनी गर्मी में आप यहाँ आए हैं, किसने एग्जाम दिया था? मेरे बच्चे ने दिया था, बच्चा भी आया हो साथ में, वो भी गया हुआ है वहाँ पे
PL दायर करने के लिए। आपके बेटे ने एग्जाम दिया था तो कहाँ पर सेंटर पड़ा था? क्या कानपुर में पढ़ा था। कानपुर में सेंटर पड़ा था? क्या रिजल्ट रहा है? उसके 627 मार्क्स आए हैं। 627। 27 मार्क्स आए हैं। तो क्या मांगे लिख कर बैठे हो आप यहाँ पर? जो पेपर लीक हुआ है और NTA ने घपला किया है, NTA की जांच होनी चाहिए। पेपर पूरा दोबारा किसी दूसरी संस्था से, विश्वसनीय संस्था से कराना चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। ये हमारी मांग है और इसी के लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। बच्चों के तो सपने होते ही होते हैं, वहीं उनके माँ बाप के भी सपने होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाए। पूरे परिवार का सपना होता है। तो क्या लग रहा है अगर ऐसा नहीं हो पाता तो तब क्या करेंगे? अब ये कब तक रहे? हम ये क्या बताएं आपको, क्या करेंगे? उम्मीद लेके बैठे हैं कि शायद हमारी बात सुनी जाए सत्याग्रह के माध्यम से। अब हम क्या कर सकते हैं? PL दायर कर पाते हैं, उसमें भी लगे हुए हैं। होता क्या है ये तो ये लोग जाने। हम तो ये चाहते हैं हमारा निर्णय न्याय मिल जाए। नहीं मिलता है तो हम आमरण अनशन करेंगे। कितने समय से आपका बच्चा तैयारी कर रहा है? हमारे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए लगभग। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। यूपी बोर्ड से बच्चा पढ़ा हुआ था। उसने बड़ी 2 साल मैंने कोटा में कोचिंग कराई, 3 साल में घर में रहकर तैयारी की। 5वां चौथा 5वां मिनट इतना बता सकते हैं। 6 साल बच्चे तैयारी करते हैं एक एंट्रेंस के लिए। उसके बाद जब ये कोर्स होता है डिग्री के लिए अपने सालों साल देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जय धाकड़। कहाँ से आए हो? जी मैम, राजस्थान से हूँ। मैं यहीं पे रह के तैयारी कर रहा हूँ UPSC के भी। UPSC की तैयारी जी कर मैम। रहे हैं। तो आप इनके समर्थन में कैसे आए? मैम समर्थन में ऐसा है कि देश में कितने बड़े एग्जाम होते हैं, पेपर लीक तो होते ही रहते हैं। हर भर्ती का पेपर कहीं ना कहीं लीक होता है। बच्चे नीट का हो गया, JEE का हो गया, SSC का हो गया, UPSC का हो गया, ये कुछ बड़े एग्जाम है जो पूरे इंडिया लेवल पे होते हैं। इनमें भी अगर NTA मेनली सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, ये पेपर लीक करवा रहे हैं। अब मैम डर ये है ना कि आज नीट का हुआ है, कल को SSC का होगा, परसों UPSC का होगा, किसी दिन JEE का होगा। तो हम कहाँ जाए? क्या हम तैयारी छोड़ दें? करें क्या? और मैम ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये सिर्फ इन 24 लाख विद्यार्थियों का सवाल नहीं है। तो इनके साथ तो हो गया, इनके साथ तो हो चुका है और सरकार अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दे रही, सरकार कोई इंश्योरेंस नहीं दे रही। बच्चा क्या करेगा? और इनके अलावा जो बाकी बच्चे हैं सभी पेपर्स में बैठते हैं, वहाँ क्या है? तो सरकार को कुछ इस पे करना चाहिए, कुछ इस पे जवाब देना चाहिए और कुछ अच्छा अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो वही है, जैसे बैठे हैं बैठेंगे। जैसे बैठे हैं, लेकिन हारेंगे नहीं, लगातार अपनी लड़ाई की जंग लड़ते रहेंगे। देखिए जंग का क्या कर सकते हैं, जंग में तो इन्होंने बहुतों को मार दिया, पहले ही कई मर चुके हैं। तो बैठेंगे पर देखते हैं इनका क्या है। सरकार से हमारी जंग थोड़ी है, सरकार हमारी है। किसी ने वोट नहीं दिया नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता मैम। सरकार हमारी है, वो किसी और की नहीं है, उससे जंग नहीं है। हम उनका साथ चाहते हैं। साथ चाहते हैं। लगातार पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट जारी है, ना केवल दिल्ली, बात की जाए लखनऊ की तो हर जगह इस वक्त नीट एग्ज़ाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। वहीं खाली नीट के नहीं, उसके समर्थन में और भी छात्र आए हैं, चाहे वो UPSC के हो, JEE के हो। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।